हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स के अंतर्गत डायग्राम को सीखने वाले हैं। वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है इस चीज को हम सीखेंगे। ये बहुत ही मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेट के अंतर्गत। इस सेट में हम लोग क्लास 11th के सेट के अंतर्गत देख रहे हैं, 12th में भी आता है, वहां भी आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा बढ़ करके आगे थोड़ा स्टेप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे तो व्हाट इज वेन डायग्राम, या फिर उसी को बोला जाएगा दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट बाय डायग्राम। कि बाय डायग्राम जो होता है, यानी यहां से समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम जो होता है यूनिवर्सल सेट के लिए ही शायद होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल सेट के लिए ही होता है। तो इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। सब सेट आ गया था, यूनिवर्सल सेट आ गया था, पावर सेट आ गया था, ये सारी चीजों को आपको बताया जा चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट बार पहुंचे हैं, इसको पहली बार देख लें, तो आप लोग पहले वीडियो पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में जाएं और वहां पर यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थंबनेल पे सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज पावर सेट। ठीक है, तो वहां पे आप लोग देख लें, फिर इस वीडियो पे पहुंचे तो बहुत ही आनंद लेकर पढ़ाई करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट बार वीडियो पर विजिट किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक चीज को आपको बता देंगे। ठीक है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के लाएंगे जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए, यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज वेन डायग्राम। तो थोड़ा सा हम एक यूनिवर्सल सेट पे फिर से चलते हैं। इस वीडियो में फिर से हम यूनिवर्सल सेट पे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो आप लोगों को मालूम होगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स है। अब दूसरा एक सेट है जिसमें आप लोगों के पास, चलिए कुछ मिला के ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स है। अब इसका यूनिवर्सल सेट लिखा जाए। क्या लिखा जाए डियर स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। तो देखिए, अगर जो ए और बी का यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट को डायरेक्ट यू से इंडिकेट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट इज इंडिकेटेड बाय यू। ठीक है, तो यू से इंडिकेट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत क्या होगा ना, यूनिवर्सल सेट कोई खास चीज नहीं है। यूनिवर्सल सेट ए और बी में जो भी एलिमेंट्स है सबको एक साथ अपने में रख लेगा। ठीक है, जितने भी सेट रहेंगे ए और बी, मेरे पास दो सेट है तो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। यानी ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, यहां तक हुआ ए के एलिमेंट्स, और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 4 है। तो 4 चूंकि ऑलरेडी हो चुका है, हम एक ही सेट के अंतर्गत किसी भी नंबर्स या फिर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन को हम रिपीट नहीं कर सकते, कुछ भी हम रिपीट नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 5 तो लिखना है बी वाला, लेकिन ऑलरेडी वो लिखा जा चुका है, तो 4 5 आप दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि वो ए से आ चुका है। तो 4 5 को नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी है। 6 से आप लिखेंगे 6 7 8 9। तो ये आपको सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके एलिमेंट्स को कैसे दर्शाया जाता है, नोट बाय नोट आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट ए और डी का। अब देखिए, अब इसका हम डायग्राम खींचते हैं। तो डायग्राम बहुत ही इजी होता है, कोई खास दिक्कत नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, तो डायग्राम जब आएंगे तो डायग्राम में आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। सॉरी, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया था। इस तरह से मेरा एक बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को दिखाने पड़ेंगे। देखिए, ये जो हम एक आयताकार डिजाइन रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाए, ये यू होता है, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हमें ए और बी दो सेट दिया गया और कुछ एलिमेंट 4 और 5 जो है दोनों में कॉमन भी है। तो हमें दो सर्किल बनाना पड़ेगा इसी के अंतर्गत, एक छोटा सा सर्किल, दो सर्किल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब ए और बी, चूंकि मेरे पास दो सेट हैं, तो ए और बी के लिए एक ए के लिए सर्किल, दूसरा बी के लिए बनाया गया। ये मान लीजिए ए है और ये आपका बी है। तो अब कुछ खास नहीं करना है। ए जो है, ए में एलिमेंट्स को आप लिखेंगे, ए में एक एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो ए में क्या एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है। लेकिन ध्यान से देखें, 4 5 ए में भी है, बी में भी है। तो 4 5 को आप नीचे नहीं लिखेंगे, 4 5 को आपको ऐसे जगह पे लिखना पड़ेगा जो दोनों सर्कल के अंदर एक ही बार में आ जाए। दोनों सर्कल के अंदर, यानी कि यहां पर भी आ जाए और ये यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 4 और 5। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि अब बी को लिखने वाले हैं। तो बी को लिखेंगे तो 4 5 बी में भी है। तो यहां जो हम 4 5 लिखें,
ये एक ऐसा एरिया आ चुका है जो ए के अंदर भी घिर रहा है और बी के अंदर भी घिर रहा है। आप लोग ध्यान से देख लें, तो बी के अंदर अब क्या हो जाएगा, तो 4 5 हो चुका है, तो आपको बस 6 7 8 9 लिखना है। तो 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, 9 लिख लें, कहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो यही दोस्तों हो गया डायग्राम। यही है वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई खास चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो चलो हमने डायरेक्ट एग्जांपल से सीख किया है। अब आपको हम डेफिनेशन देते हैं। तो ये रहा वेन डायग्राम का डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इजी है। चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं क्या क्या कहता है। बोलता है वेन डायग्राम इज ए डायग्राम, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम, वेन डायग्राम एक डायग्राम ही है, वेन डायग्राम है जो कि क्या है, एक डायग्राम ही है, इन विच जिसमें यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड, जिसमें यूनिवर्सल सेट को दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्या दिखाया जाता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट को, किसमें, वेन डायग्राम में। आगे देखिए, बाय रेक्टेंगल किस तरह से दिखाया जाता है, तो एक रेक्टेंगल बना के दिखाया जाता है, यानी आयताकार जो हम बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो बनाया गया है, इसके अंदर सारे आपको यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स आए ना, 1 से लेके 9 तक का हम लिए हैं, ऐसा एग्जांपल ही लिए हैं कि सीधा साधा 1 से लेकर 9 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। तो ही बोला गया है इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड, यूनिवर्सल सेट को ही दिखाया जाता है, लेकिन किस तरह से, तो एक रेक्टेंगुलर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। एंड और क्या बोला, इट्स सबसेट्स, इट्स सबसेट्स यानी कि यूनिवर्सल सेट जिन सेट्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, जिन सेट्स से मिलकर बने हुए हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय क्लोज कर्व्स। क्लोज कर्व्स मतलब हो गया कि आपको बस जो है कर्व लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन इस तरह से भी खींचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी खींचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोज कर्व्स। लेकिन जनरली कैसे, यूजुअली मतलब सामान्यतः कैसे, सर्कल बना बना के देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। डेफिनेशन मात्र समझने के लिए है, आपको कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि फाइंड द डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, डिफाइन द वेन डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। आपको बस समझना है कि वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन व्हिच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड, यूनिवर्सल सेट को दर्शाया जाता है किस तरह से, बाय रेक्टेंगुलर मेथड से, रेक्टेंगुलर फॉर्म से दर्शाया जाता है। एंड इट्स सबसेट्स यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट बना है ना, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड, बट किस तरह से, तो क्लोज कर्व एरिया से। ठीक है, क्लोज कर्व एरिया जिसको हम सर्कल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। आप लोग लिखना चाहेंगे तो वेन डायग्राम का यहां तक डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद ये आपका जो हो गया एक एग्जांपल्स के तौर पे हो गया। अभी आप लोग ध्यान रखें, हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। चलिए अब आ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, हम दूसरा एक सेट लेते हैं जिसको आपको जो होगा वेन डायग्राम में इंडिकेट करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, उससे हम बहुत सारी चीजों को लेने वाले हैं। चलिए हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ए को रिप्रेजेंट किए, ए एक सेट है जिसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और चलिए एक और लेते हैं, डी ले लेते हैं। दूसरा हम सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट्स लेते हैं ए ई आई ओ यू लेते हैं, और एक सेट और ले लेते हैं जिसमें हम लेते हैं, ये हो गया एबीसीडी हो गया, जिसमें हम ले लेते हैं डी ई एफ जी। इस तरह से चलिए इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसको वेन डायग्राम में इंडिकेट करना है, दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपको लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। तो यू आप यूज करेंगे, यू में क्या आएगा, तो पहले ए के सारे एलिमेंट्स ले लें। तो ए के पास क्या है, ए बी सी डी, ए की बारी खत्म, अब बी की बारी, तो बी में क्या है, ए। तो ध्यान दें कि ए आपको लिखना है, तो ए हो चुका है पहले क्या, अगर जो ए पहले हो चुका है तो आप ए दोबारा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ एलिमेंट हम ऐसे लिए हैं जो तीनों में है, डी यहाँ पे लिए हैं, डी यहाँ पे लिए हैं, हम तीनों में इसलिए खोज रहे हैं डी, ताकि हमको बहुत सारी सुविधाएं हो जाए, ए बी सी डी। तो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसमें एक और चेंज करते हैं, इसमें हम क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट्स ए भी ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, थोड़ा मजा लगेगा देखने में, लेकिन बहुत बढ़िया डिजाइन बनने वाला है। ए बी सी डी, चलिए ए का हो गया, बी का देखते हैं, तो ए है, बी का लिखने पड़ेगा, लेकिन बी का हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब दोहराना नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ई को लिखना पड़ेगा, आई को लिखना पड़ेगा, ओ को लिखना पड़ेगा, फिर यू को लिखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सी का लिखेंगे। तो सी में देखिए क्या क्या है, बस ध्यान दें कि जो भी एलिमेंट्स है क्या वो पहले तो नोट नहीं हो चुका है। अगर वो जो हो चुका है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। एक ही एलिमेंट्स को दोबारा हम नहीं नोट कर सकते। तो ए है जो कि हो चुका है, आप नोट नहीं करेंगे। डी सी में है जो भी हो चुका है, डी भी हो चुका है, ई भी हो चुका है, बस एफ और जी इसका नहीं हुआ है। तो ए बी सी का ये सेट, ए बी सी का आपका यूनिवर्सल सेट ये है। अब इसको हम वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे डियर? वेन डायग्राम। ध्यान से समझेंगे वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। दिस इज आवर रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका यू यानी कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है डियर? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? छोटे छोटे सर्किल बनाना पड़ेगा। वो भला क्यों? इसके सबसेट के लिए। इसके सबसेट मतलब यहाँ यू के बारे में तो हम बना लिए एक बड़ा सा, अभी किसी को नहीं दर्शाना है, एबीसीडी कुछ नहीं लिखना है डियर। आपको एक सेट ए दिया है, बी दिया है और सी दिया, तो 3 सर्कल बनाइए। कितने सर्कल बनाइए? 3 सर्कल बनाइए। लेकिन तीनों सर्कल क्या एक दूसरे से टच कराना है क्या? तीनों सर्कल क्या ऐसे बनेगा 1 2 3 ऐसे? क्या नहीं, इस तरह से नहीं बनेगा। क्योंकि अगर जो हमें इस तरह से बनाना होता तो ए बी सी डी, ए बी समझिएगा, सी डी कितने एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी, और बी में फिर आएंगे तो ए ई आई यू। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो फिर आपको ए लिखना पड़ेगा, ई लिखना पड़ेगा। ये आपका रॉन्ग होने चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यूनिवर्सल सेट लिख रहे हो यू के बारे में, तो यू के अंदर ए भी आ गया, फिर ए वाला एक ए आया, बी वाला भी एक ए आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। एक ही एलिमेंट्स को हम दोबारा नहीं लिख सकते, तो वो काम यहां पर भी जारी रहेगा। यानी कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हमें ए और बी को आपस में मिला करके लिखना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को पहले मिला ही लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को ए और बी का सर्कल पता चल गया कि दोनों को हमें इस तरह से मैच कराना पड़ेगा। और यहां पर जो कॉमन चीजें आती है, कॉमन कुछ एरिया आता है, उसमें वही एलिमेंट डालेंगे जो आपका, मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है, तो वो जो ए में भी है और बी में भी है। और सी पे चलिए डालते हैं, फिर हम विचार करेंगे। सी के पास क्या है? ए है, जो ए में है क्या? हाँ है। बी में है क्या? नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ बी में भी है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ए एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ए बी सी तीनों में, यानी आपको तीनों को भी मिलाना पड़ेगा। यानी कि सी जो आएगा वो खुद ही इस तरह से आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें, तो ये आपका सी तैयार हो गया। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? अब इसमें एलिमेंट्स को डालना है आप लोगों को। तो ए वाले एलिमेंट्स को डालेंगे तो ए बी सी डी। तो ए को कहां लिखेंगे? क्योंकि ए आपके पास जो है ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। यानी ए को ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा, सर्किल के उस पार्ट में रखना पड़ेगा जो ए बी सी तीनों सर्किल के अंदर आता हो। तो आपको यहाँ पे ए को डालना पड़ेगा। ये एक ऐसा एरिया है जो तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बी देखिए मेरे पास ए में है, बी और बी में भी है क्या? नहीं है, तो बी हम केवल ए में डालेंगे, तो बी आप ए में केवल यहाँ पे डाल सकते हो। सी ए में है और सी कहीं पर है क्या? नहीं है, तो सी आपको केवल ए में ही डालना है। और फिर डी है, तो डी ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, ये सी में है। ध्यान से देखें, डी की बात कर रहे हैं तो डी ए में है, बी में नहीं है, लेकिन सी में है। तो अब डी को ऐसी जगह पे डालना पड़ेगा, ऐसे सर्कल के अंदर एरिया को डालना पड़ेगा, एरिया में डालना पड़ेगा जो ए और सी से अंतर्गत आ रहा है, यानी ए और सी में कॉमन है। तो ए और सी यहां पर है, आपको डी को यहां पे रखना पड़ेगा। यानी डी जो हो गया ए में भी है और सी में भी है, ये बताना है। अब चलते हैं बी पर। बी के पास ए है तो वो ऑलरेडी हो चुका है, ई लिखना पड़ेगा। तो ई कहां पे है? तो ई आपके पास बी में है, ए में नहीं है, लेकिन सी में है। तो ई की वजह से आपको बी और सी दोनों को मैच करा के लिखना पड़ेगा। बी और सी कहां पे मैच कर रहा है? यहां पर एरिया में, तो यहां पर आपको ई लिखना है। यानी ये बी और सी दोनों में आ रहा है। फिर आगे बढ़े तो आई ओ यू, तो आई सी में नहीं है, यानी कि आई आपको बी में लिख देना है, ओ भी लिख देना पड़ेगा और यू भी लिख देना पड़ेगा। अब सी के पास चलते हैं, तो ए हो चुका है,
डी भी हो चुका है डियर, ई भी हो चुका है, तो केवल एफ और जी। तो एफ और जी ये हो गया वेन डायग्राम किसका, ए बी सी का। इस तरह से आप लोग सेकेंड एग्जांपल नोट करेंगे। एक एग्जांपल और लेंगे, अगर जो मेरे पास रहता, मेरे पास क्या रह जाता, ए बी सी। चलिए देख लेते हैं, जिसमें हम सभी सर्कल को अलग अलग बना देंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ए एक रहता, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लेना इस एग्जांपल को, बहुत सारे 3-4 एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। ए के पास रहता मान लीजिए ए कॉमा बी, ठीक है, और बी के पास रहता आपका कि सी डी, या फिर एक और रह जाता, और सी के पास रहता एफ जी एच, इस तरह से रहता। अब आप समझेंगे, अब इसका क्या था, वेन डायग्राम की चोरी। तो पहले यूनिवर्सल सेट बना लो, यूनिवर्सल सेट यू सेट। ए के एलिमेंट्स आपका आ जाएगा ए बी, बी के एलिमेंट्स भी आ जाएगा, तो सी डी ई। तो सी नहीं, डी नहीं, कोई नहीं आया है, तो सी आपको लिखना पड़ेगा, डी आपको लिखना पड़ेगा, ई भी लिखना पड़ेगा। नहीं कब लिखना पड़ता, जब सी ऑलरेडी आ रहा था तो, लेकिन नहीं आया हुआ। फिर एक सी के बाद क्या क्या है, एफ है, जी है, एच, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना, अब इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जो कि इंडिकेट करेगा यू को, यानी यूनिवर्सल सेट को। अब क्या करना है, तो अब बस हमें इसमें 3 सर्कल बनाना है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। क्या तीनों सर्कल आपस में मैच करेगा, तो बस आपको ये देखना है क्या कोई एलिमेंट्स ऐसे है जो 2 में हो या फिर तीनों में हो। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो या तो 2 में कॉमन है या फिर 3 में कॉमन है। तो आपको यानी कि पता चल रहा है कि यहां पर जो सर्कल बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो 1 2 और ये हम तीसरा सर्कल बना दिए, इसमें कोई आपस में टच नहीं करेगा। आपका काम ये करेगा ए का, बी का और सी का। नाम लिखने में क्या है, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए में केवल ए के एलिमेंट्स को डालेंगे, तो क्या डालेंगे, ए कॉमा बी डालेंगे, बी में बी के एलिमेंट को डालेंगे, सी डी ई डालेंगे, और सी में हम सी के एलिमेंट को डालेंगे, एफ जी एच। इस तरह से हो गया वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का। और एक और भी डालेंगे, देखेंगे एग्जांपल को, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इसका भी वेन डायग्राम खींचा जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो वेन डायग्राम का ये मेरा चौथा एग्जांपल लिया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट्स वगैरह नहीं लिए गए, एबीसीडी 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको लैंग्वेज समझना है क्या क्या बोला गया है, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है। यू बोलता है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। फिर चलिए देख लेते हैं, ए बोलता है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। बी बोलता है ऑल बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। ध्यान से समझेंगे। अब आपको बस ये सोचना है, यहां पर बोला योर स्कूल, स्टूडेंट चाहिए किसका, योर स्कूल का। योर स्कूल केवल बोला, योर स्कूल में ये नहीं बोला कि क्लास 11 के स्टूडेंट चाहिए। यू के बारे में कर रहा है, यू की बात। योर स्कूल के एलिमेंट्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए आपके स्कूल, योर स्कूल के। तो योर स्कूल में क्लास 1 से लेके 2 3 4 5 11 12 तक का चल सकता है। स्टूडेंट का चर्चा किया, किस क्लास का चाहिए, नहीं किया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज को। फिर ए में चाहिए तो स्टूडेंट ही चाहिए, लेकिन किस क्लास का वो चर्चा कर चुका है, 11th का, आप ही के स्कूल का, योर स्कूल में ही। लेकिन क्लास 11th के स्टूडेंट चाहिए, उसमें केवल स्टूडेंट चाहिए, लेकिन कौन सी क्लास का नहीं चर्चा है। ए में स्टूडेंट चाहिए लेकिन 11th की क्लास का। बी तो और भी अलग है, बी में बोला कि बॉयज स्टूडेंट चाहिए, गर्ल्स स्टूडेंट नहीं, बॉयज स्टूडेंट्स। किसका, क्लास 11 का ही। ए में बोला, फिर से समझिए, यू में बोला कि आपके स्कूल का, योर स्कूल का, योर स्कूल स्टूडेंट्स, आपके स्कूल का स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन ये चर्चा नहीं किया कि क्लास, कौन से क्लास का स्टूडेंट चाहिए। बी में थोड़ा सा उसके बाद चर्चा किया है कि क्लास 11 के स्टूडेंट चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला कि गर्ल्स स्टूडेंट चाहिए कि बॉयज स्टूडेंट चाहिए। सी में आए तो क्लास 11 के स्टूडेंट चाहिए, लेकिन वो बॉयज होने चाहिए। तो अब आप लोगों को सी तक लेना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग स्कूल पहुंचेंगे, फिर क्लास 11 में पहुंचेंगे। क्लास 11 में डिसाइड करेंगे कि लड़का चाहिए कि लड़कियां चाहिए। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम जो बनाना है ना डियर, वो आपको पहले यूनिवर्सल सेट के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, इसे इंडिकेट करना होगा यू से। अब इसके बाद ये पूरे स्कूल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है,
ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, समझेंगे बात। अब इसके बाद आपके स्कूल में चलेंगे, अब उसमें सारे के सारे 11th के स्टूडेंट को नोट करेंगे। वो कौन करेगा? ए। तो उसके बाद आप ए के लिए बनाओगे। ये क्या बता रहा है कि यू बता रहा है कि स्कूल का स्टूडेंट, सब स्कूल का, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ना होगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 इस तरह से बैठे होंगे, तो हम ए के लिए लगाए हैं सर्कल, जो किन स्टूडेंट्स का बता रहा होगा? 11th क्लास के स्टूडेंट का बता रहा होगा। अब 11th क्लास वाला एरिया ये आ गया। अब 11th क्लास में भी कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, तो हमें केवल क्या चाहिए? बॉयज चाहिए। तो बॉयज को हम इसके अंदर घुस करके दर्शाएंगे छोटे सर्कल से। ये आपका क्या हो गया? बी बता रहा है कि इसमें बॉयज चाहिए। बात को समझेंगे। यू बताया कि पूरे स्कूल का हमें स्टूडेंट चाहिए, तो स्टूडेंट को ले लो, तो बहुत सारे स्टूडेंट आ गए होंगे, क्लास 1 2 3 4 11 12 सबके मिले होंगे। ए उसके अंदर हम सर्कल किए, ठीक है, ए उसके अंदर सर्कल किए, तो ए अब बता दिया कि स्कूल में हमें कौन से बच्चे चाहिए, कौन से स्टूडेंट चाहिए? क्लास 11 का जो ए बता रहा है। ए के अंदर भी हम बी को इंडिकेट किए, वो क्या बता रहा है कि क्लास 11 का तो चाहिए, यानी ए का तो चाहिए, लेकिन वो बॉयज चाहिए, तो कुछ एरिया में बॉयज होंगे। तो अगर जो केवल लैंग्वेज बेस्ड दे दे कि आपको डायग्राम बनाना है, तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन 1 2 3 आपको एलिमेंट्स इस तरह से दे देगा, तो आपको जैसे हम पहले 3 एग्जांपल्स लिए उस तरह से, तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम खत्म होता है। लेकिन इसका बहुत यूज होगा जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सेट्स से ऑपरेशन इन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, सेट पे क्या क्या ऑपरेशन चलते हैं, तो वेन डायग्राम का बहुत यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं कोई समस्या है तो चूंकि 11th क्लास में है, ये आपके पास 10 क्लास के बाद 10 क्लास तक इस तरह की चीजें समझ में, 10 क्लास तक की चीजें आपको रिपीट नहीं किया गया होगा, लेकिन 11th में आए हैं तो पहली बार आपके सामने आया, तो थोड़ा सा समझने में अगर जो प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखें, ठीक है। तो आप लोग बने रहें, नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे, आप लोग उसको भी देखेंगे। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।